सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप अब इस किसान आंदोलन को? पंजाबी इंडस्ट्री के बाद अब हॉलीवुड के लोग, रिहाना स्पेशली पॉप स्टार कही जाती है अमेरिका की, ऐसे लोग जो हैं अब इस किसान आंदोलन के समर्थन में सीधा सीधा सामने आ रहे हैं। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबल हुई है, तब से ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जब देश में सामान्य मुद्दों को लेकर के विदेश से समर्थन पाने ट्विटर पर, फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर कोशिश की गई और उसमें विरोधियों को सफलता भी मिली है। वैसे भी अगर आपको ध्यान होगा, देश को ये ध्यान रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री जब सितंबर 2001 में बने थे और 2002 फरवरी मार्च में वहाँ दंगा हो गया था, उसके बाद से दुनिया भर के जो अनेक संस्थाओं ने उनके खिलाफ बयान दिए, बहुत सारी मांगें हुई, अनेक कलाकारों के द्वारा, अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उनके खिलाफ बयान दिलाए गए। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश ने नरेंद्र मोदी को जो एक डिप्लोमेटिक वीज़ा था वो भी कैंसिल कर दिया। तो इसलिए इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हमारे दर्शकों को ये भी पता होगा कि पिछले साल जब सीएए के खिलाफ देश में धरना हुआ था और शाहीन बाग उसका केंद्र बना था, तब भी विदेशी संस्थाओं से, विदेशी लोगों से, ऐसे लोगों से बयान दिलवाए गए थे और वो आए थे और उसको बहुत बड़ा एक लगा था जैसे एक कोई स्काईलैब गिर रहा है भारत पर, लेकिन वो सारे गुब्बारे फूट गए थे। ये बात सही है कि रिहाना के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 करोड़, 100 मिलियन का मतलब करीब 10 करोड़ ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। वो अकेले नहीं है, ग्रेटा थनबर्ग ने भी लगभग उस प्रकार का बयान दिया है। उसी प्रकार से एक मियाँ खलीफा हैं, वो भी उन्होंने भी दे दिया है। तो ये तीनों लड़कियां जो हैं वो, क्या मेरा प्रश्न यह है कि इन तीनों लड़कियों के बयान दे देने से क्या कृषि कानून वाकई ऐसा है जिसे कि काला कानून कहा जा सकता है? रिहाना हो या ग्रेटा थनबर्ग हो या बाकी लोगों पर तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जब अपने देश में ही लोकतंत्र के अधीन ये नियंत्रण नहीं है, कोई भी हमारे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ या कोई भी विपक्ष के नेता के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ कोई भी बयान देता है, हमारे देश में ही सुप्रीम कोर्ट तक पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वहाँ तक तो मुझे नहीं है। मैं पहले रिहाना के, ग्रेटा थनबर्ग के, दूसरे विदेशी हस्तियों के बयान से देश के लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए आंदोलन को लेकर देश में व्यापक रूप से दो मत रहे हैं, वो दो मत रहेंगे। इस देश में ही जब कृषि कानूनों को लेकर ठीक से सामान्य लोगों को जानकारी नहीं है, तो विदेश में इनके पास क्या इतना समय है कि ये पढ़ लेंगे? IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस कानून की प्रशंसा की है, लेकिन यह है कि अज्ञानता में बहुत सारे फॉलोअर इस चीज़ को उठाएंगे और उसके लिए आप जिस सरकार की चुप्पी और लाचारी की बात बताई जा रही है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसके खिलाफ बयान जारी कर दिया है। लेकिन हाँ, एक आंदोलन जिसने कि ये जिद की कि हम किसी सूरत में हटेंगे नहीं, हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल के रहेंगे, सरकार ने कोशिश की मनाने की, नहीं मानी। सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थी, जैसा कि मंत्री तक बता चुके थे कि इस आंदोलन में हिंसक तत्व, अराजकतावादी, अलगाववादी शामिल हो गए हैं। एक मंत्री का यह भी बयान था कि आंदोलन का नेतृत्व जो है ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है, और यह दिखाई भी पड़ा था, बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे वहाँ दिखाई भी पड़ रहे थे। इसके बावजूद कड़ाई से ट्रैक्टर परेड को न होने देने के लिए उठाया गया कदम। दूसरा, जब आंदोलन में ऐसे तत्व पहले से शामिल हो गए जो कि खालिस्तान के भी समर्थक थे, जो कि माओइस्ट के रूप में जिनकी पहचान है, जो और भी अराजकतावादी गतिविधियों में संलग्न थे, उसके खिलाफ अगर दिल्ली की शासन व्यवस्था अगर केंद्र सरकार के जिम्मे है तो उसके खिलाफ पहले से शायद कार्रवाई होती, देश के सामने तथ्य आते तो माहौल कुछ दूसरा होता। तीसरे, ट्रैक्टर परेड जब अनियंत्रित होने लगी, अराजक होने लगी, उस समय ये कहना कि हमारी पुलिस बहुत ही
शिष्टाचार बहुत ही संयम बरतती रही। अपराध के खिलाफ क्या संयम बरतना जरूरी है, या अपराध के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी? खासकर जब तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे के लिए तो हमारे देश में लोगों ने जान दे दिए हैं, उस समय भी कार्रवाई होती। जब इतना कुछ हो गया, तब पूरे देश में जो एक वातावरण आंदोलन के विरुद्ध भी था। देखिए, आंदोलन को के पक्ष में बहुत कम वातावरण रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा अपना अनुभव है कि देश में कृषि कानूनों को व्यापक समर्थन रहा है, लेकिन सरकारी जो सरकार की थोड़ी कमी थी, जो इस आंदोलन से निपटने में चूक हुई है। और खासकर 26 जनवरी की परेड के बाद 26 जनवरी के रात से सुबह तक अगर कार्रवाई की जाती तो ये आंदोलन खत्म हो जाता। मैं कभी भी आंदोलन को बल प्रयोग के द्वारा खत्म करने के पक्ष में नहीं, उसमें बल प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब आंदोलन के नेताओं के द्वारा बुलाए गए ट्रैक्टर, आह्वान किए गए, आहूत किए गए ट्रैक्टर परेड से देश का अपमान हुआ, गणतंत्र दिवस का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, दिल्ली में दंगे और हिंसे हो गए, उसके बाद ये इस आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे देश का इकबाल भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी बनता। अब एक खत्म होता हुआ आंदोलन, किसान नेता अपना बोरिया बिस्तर सिमट रहे थे, ऐसे लग रहा है जैसे वो फिर से खड़ा हो रहा है। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि इसमें अब एक जातीय गोलबंदी भी हो रही है, और ये बहुत खतरनाक है किसी आंदोलन को लेकर जातीय गोलबंदी। और अभी भी सरकार का जो रवैया है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में इतने बड़े अपराध करने वाले आंदोलन के नेताओं के साथ होना चाहिए था। सर, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है 26 जनवरी को कुछ किसान जो हैं वहाँ से गायब हैं। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि आंदोलन में इतनी संख्या में लोग थे कि उनकी कोई लिस्ट गवर्नमेंट के पास तो नहीं थी, और गायब होने ना होने का कैसे आप व्याख्या कर सकते हैं कि कुछ लोग वाकई में गायब हैं? अब ये तो अरविंद केजरीवाल स्टैटिक्स के आदमी रहे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, उनको मालूम है कि गणना कैसी होती है। उन्होंने भी एक अन्ना के नेतृत्व में एक आंदोलन अभियान चलाया था, वहाँ से उठ के आए हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि जब लोग आंदोलन के मंच पर होते हैं तो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा सत्यवादी, नैतिक, राष्ट्रभक्त, मानवता का प्रेमी घोषित करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उनका पाखंड जिस ढंग से उभरता है, उनके चेहरे से नकाब जिस ढंग से उतरता है, वो हतप्रभ करने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल जी उस आंदोलन से निकले हैं। अरविंद केजरीवाल जी कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं वो देश को पता है, आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है, उनके समर्थकों को भी पता है। उनकी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो लोग काम करते हैं, अच्छे पदों पर हैं, उनसे भी व्यक्तिगत बात करिए तो उनको भी पता है कि वो कितना सच बोलते हैं। ये सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को पूछना चाहिए था दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से कि महाराज, वहाँ इतने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसकी गणना कहाँ से हो गई? कहाँ से आपको 115 लोगों की लिस्ट आ गई है? जो घर वाले कह रहे हैं उनका वही सही हो सकते हैं क्या? उनको कौन गायब कर सकता है? दिल्ली में तो आपने लाखों लोगों को जुटा दिया था ट्रैक्टर रैली के दौरान और आप लोग तालियां पीट रहे थे। अब उसमें कौन कहाँ गया होगा? क्या ये संभव नहीं है कि आंदोलन के लूप होल्स खुलने के कारण अगर वो वाकई रहे हो, दूसरे लोगों ने ही गायब कर दिया हो? तो भारत की राजनीति है, जिस अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानूनों में से एक कानून को लेकर बाज़ाब्ता अधिसूचना तक जारी कर दिया था, वो अचानक खिलाफ में आ गए क्योंकि उनको पंजाब की राजनीति करनी है। उनको लगता है कि पंजाब में इससे हमारा वोट बढ़ेगा। वो अचानक आंदोलन के समर्थन में आ गए, अब वो लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो स्पष्ट बयान दिया है, उसने बताया कि हमने किसी को भी डिटेंशन में अभी नहीं रखा है, किसी को भी नहीं रखा है। इलीगल डिटेंशन का सवाल ही नहीं। 122 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश की पुलिस भले उनके नियंत्रण में नहीं हो, को ये मानती है कि पुलिस इस प्रकार का अपराध कर रही है? ये बहुत ही शर्मनाक है एक मुख्यमंत्री के रूप में इसका बयान। ये बात ठीक है कि किसी के परिवार के बच्चे लोग अगर गायब हुए हैं तो उनको ढूंढने के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जिस ढंग से वो बयान दे रहे थे
उसमें उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उससे साफ झलकता था कि वो दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में। पहले वो कहते हैं आंदोलनकारी जो किसान हैं, फिर 26 जनवरी को जो भी वाकया हो उन्होंने बोला ये हमारा पार्ट नहीं है, ये किसान नहीं थे जो ऐसा उपद्रव कर रहे हैं। उसके बाद वो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जेल में मिलने जाते हैं। ये बात बात पर जो बात पलटना और अपने बयान को पलटना क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? अब ये तो जाहिर है कि ये आंदोलन का नेतृत्व तो कैसे लोगों के हाथ में था। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि इस आंदोलन में किसान भी हैं, लेकिन इनका नेतृत्व अभी तक किसान नेताओं के हाथ में नहीं रहा है, जो वास्तविक किसान नेता है। इनका नेतृत्व और निर्णय का सूत्र ऐसे लोगों के हाथ में रहा है जिनके अपने राजनीतिक, जिनके अपने आर्थिक, जिनके अपने वैचारिक, जिनके अपने और दूसरे निहितार्थ रहे हैं। अनेक प्रकार के निहितार्थ होते हैं। कोई एक्टिविज्म है, उसकी एक्टिविज्म रुक गई है बीजेपी की सरकार आने से, तो वो करेगा। शायद बीजेपी भी सत्ता में होती तो कुछ इस प्रकार ना होती, तो कुछ इस प्रकार से काम कर सकती थी। तो ऐसे लोग अब जो मनजिंदर सिंह सिरसा, आप समझिए वो देश के माने सांसद, सरकार में रहा व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाला, वीआईपी कहलाने वाला व्यक्ति, और वो घायल पुलिस वालों से मिलने नहीं गया किसी दिन अस्पताल में कि भैया ये आखिर घायल पुलिस वाले भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे आपके परिवार के लोग हैं, उनके भी परिवार और बच्चे हैं। लेकिन जिन लोगों ने दंगा किया है, अब वो गलती से किया सही तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने इतना बड़ा दुस्साहस किया है इस देश में, पुलिस को मारने का, कानून अपने हाथ में लेने का, बैरिकेड तोड़ने का, ट्रैक्टरों को लेकर के सड़क के लोगों को, पुलिस को खदेड़ने का, डंडों से पुलिस को पीटने का, तिरंगे के अपमान करने का, गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया में भारत की मिट्टी पलीत करने, भारत को शर्मसार करने का, ऐसे लोग चाहे कुछ भी हो सकते हैं, उनको अपराधी मानना ही पड़ेगा। न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है। और मनजिंदर सिंह सिरसा, क्या कांग्रेस सरकार वहाँ से कह रही है कि इनका केस लड़ा जाएगा, दिल्ली एसजीपीसी कह रही है कि हम फ्री कानूनी सहायता देंगे, वकील खड़ा करेंगे, 70 वकील खड़े किए जा रहे हैं। तो ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या मनजिंदर सिंह सिरसा यानी अकाली दल और कांग्रेस की पंजाब में प्रतिस्पर्धा फिर से देश में अराजक और अलगाववादी तत्वों को, मजहबी कट्टरपंथियों को, जो हमेशा एक बड़े सिख जैसे एक महान और देश के लिए बलिदान देने वाला, लोगों की अच्छे कार्य की प्रेरणा देने वाले पंथ को भारत विरोधी बनाने पर तुले रहे, इन सबको क्या प्रश्रय देना चाहते हैं? इसका जवाब सिरसा को भी देना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा, और इतिहास इनसे इसका जवाब मांगेगा।